हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं कैलकुलस को। और कैलकुलस में अभी आपको पता है वही मैं लिमिट वाला पोर्शन आपका कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो कि लिमिट वाला पोर्शन आपका चल रहा है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर के खत्म होते होते तक मैं लिमिट को भी आपको पूरा समझा दूंगा। और फिर इसका रह गया आपका प्रैक्टिस का। तो मैंने लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है। जो भी आपके पास 11 की बुक है उससे आप लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट को मतलब लिमिट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा। तो जितना लिमिट का आपको प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना लिमिट पर आप वर्क कर लेंगे, उतना कम मेहनत आपको कॉन्टिन्यूटी वाले पोर्शन में करनी होगी। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में कुछ फॉर्मूले डायरेक्टली बताए थे। जैसे मैंने बताया था लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स। ऐसे ही मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताए हुए थे। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था उस लेक्चर में? मैंने बोला था कि इन फॉर्मूलों को कहाँ से ड्राइव कर सकता हूँ, मैं कहाँ से आपको बता सकता हूँ कि ये फॉर्मूले आपके सही हैं या कैसे हैं। इन सब के लिए मैंने आपको बताया था कि मुझे आप लोगों को कुछ एक्सपेंशन पढ़ाना है। तो वही एक्सपेंशन मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है कि ये इतने सारे एक्सपेंशन है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसका यूज आपका लिमिट में भी होगा, कॉन्टिन्यूटी में भी होगा और डिफरेंशियलिटी में भी होगा। और जब मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव को ड्राइव करूंगा, डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले को ड्राइव करूंगा, वहां भी इन सब का यूज होने का है। ठीक है, चलिए। तो देखो कौन कौन सा फॉर्मूला है। जैसे ई की पावर एक्स का है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही एक्स की प्लेस पर मैंने माइनस डाला तो ई की पावर माइनस एक्स का हो गया। ये आपकी ए की पावर एक्स का है। ए मतलब ए हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा। तो उस नंबर की पावर अगर एक्स है, बस इतना याद रखना, तो जो ए है वो एक पॉजिटिव नंबर के लिए है। तो ए जो है उसका पावर अगर एक्स है तो उसके लिए ये वाला एक्सपेंशन यूज करेंगे। ये log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन है। log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन है। ये साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन है। ठीक है, ये आपका टेन एक्स का एक्सपेंशन है। ये 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन है। सारे एक्सपेंशन एक ही बार में लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसको खुद ही लर्न करेंगे। ठीक है, जितने अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, तो आप लोग करेंगे। चलिए, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं आपको कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट को डालूंगा तो अपॉन में आपका जीरो डाला तो जीरो हुआ। ऊपर जैसे मैंने जीरो डाला तो ई की पावर जीरो वन होता है, और वन से वन सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि डायरेक्ट लिमिट तो नहीं डालना है, लेकिन लिमिट को पुट करना भी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है। अब जब डायरेक्ट लिमिट नहीं करेंगे तो वहां पे हम इसको सॉल्व करने के लिए इस एक्सपेंशन का यूज करेंगे। और जब मैं इस एक्सपेंशन का यूज करूंगा तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टर, इसी क्रम में आगे बढ़ेगा आपका। और लास्ट में कितना है, -1 अपॉन कितना है x। 1 से मैं 1 को कैंसिल कर दूंगा। चलिए, अब इस एक्सपेंशन से कुछ कॉमन आने का है, जो कि कॉमन आ रहा है कितना, x। तो मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचा, 1। यहाँ पे कितना बचा, एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू 7। अपॉन में भी कितना है, एक्स। इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो गया। एक्स का लिमिट जीरो है तो ये आगे के सारे पोर्शन आपके जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे ओनली आपका बचेगा कितना, 1। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि जैसे ही मैंने डायरेक्ट लिमिट को डाला तो आपका बना जीरो अपॉन जीरो, जो कि आपका इनडिटर्मिनेट है। मैं इसके पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। तो वो आपका इनडिटर्मिनेट बना। तो उस इनडिटर्मिनेट को खत्म करने के लिए मैंने ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन किया। मैंने ई की पावर एक्स का क्या किया, एक्सपेंशन किया। और जब मैंने ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन किया तो मेरा वन आपका खत्म हो गया, एक्स कॉमन आ गया। ऊपर वाला नीचे वाला एक्स कैंसिल हुआ। इसके बाद जैसे ही मैंने लिमिट को डाला तो आपका आंसर कितना बना, 1 बना। चलिए, और भी क्वेश्चन देखें। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और साइन एक्स अपॉन एक्स, जैसे 1 होता है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है 1 होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट को डालूँ। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट को डालूँ तो नीचे जीरो हो जाएगा, ऊपर साइन जीरो का वैल्यू भी जीरो होगा। तो ऊपर वाले पोर्शन में जीरो बन रहा है और नीचे वाले पोर्शन में भी जीरो बन रहा है।
ऊपर वाले पोर्शन में भी जीरो और नीचे वाले पोर्शन में भी जीरो। जब ऊपर भी जीरो को टेंस कर रहा है, नीचे भी जीरो को टेंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो अपॉन जीरो किसका फॉर्म बन जाएगा, इनडिटरमिनेट बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करने के लिए साइन का एक्सपेंशन अप्लाई करूंगा। साइन का एक्सपेंशन कितना है, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस अप टू इसका, और अपॉन में कितना है आपका एक्स। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन से मैंने कॉमन कितना ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, वन बचा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल बचा, एक्स की पावर फोर अपॉन फाइव फैक्टोरियल बचा अप टू सो वन। अपॉन में कितना है एक्स, एक्स से एक्स आपका कैंसिल हुआ। अब जब मैं यहाँ पे एक्सपेंशन में, मतलब इस पूरे एक्सपेंशन में जीरो डालूंगा, तो आगे का पूरा मामला जीरो हो जाएगा। आगे का जितना भी मामला है वो पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ओनली वन बचेगा। आगे वाला जो मामला है वो जीरो है, ओनली वन बचा, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वन। और वैसे मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी जो पढ़ा है वो वन पढ़ा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में भी वन है, तो मैंने इसको ड्राइव करके देखा तब भी आपका कितना आया, वन आया। ठीक है, ये जो सारे के सारे एक्सपेंशन है या सारी की सारी जो सीरीज है, आप लोग भी ग्रेजुएशन जब करेंगे या जो भी जिस प्रकार से भी आप लोग ग्रेजुएशन करें, वहाँ पे जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में आपको टेलर और मैक्यूरेन थ्योरम, टेलर और मैक्यूरेन थ्योरम से पढ़ेंगे, तो इन सारी चीजों का एक्सपेंशन भी पता चल जाएगा कि इनका एक्सपेंशन कैसे हुआ है। बस समझ पा रहे हो, तो इन एक्सपेंशन को आपको यूज करना है। जब क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे इस प्रकार का केस बनेगा, तो वहाँ पे आप एक्सपेंशन का यूज करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये सारी बात क्लियर होगी। तो आपको इन एक्सपेंशन को उनको तैयार करना है, रट लेना है, क्योंकि जब क्वेश्चन में आपको मैंने क्या बोला था कि जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तो कैसे भी करके मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसका क्या बेहतर करें। अब उसमें एक नई चीज और ऐड हो गया है कि उसके एक्सपेंशन को भी, अगर उसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसका मैं एक्सपेंशन करके उनको सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे एक्सपेंशन का अप्लाई कर सकता हूँ। बात समझ पा रहे हो, वहाँ पे मैं एक्सपेंशन का अप्लाई कर सकता हूँ। चलिए, तो आप लोगों के लिए एक्सपेंशन को मतलब मान लीजिए कि क्वेश्चन के लिए मतलब एक मेन पार्ट है आपका, क्योंकि इनका यूज भी होगा कि कॉन्टिन्यूटी में भी होगा और डिफरेंशियबिलिटी में भी होगा। उसी एक्सपेंशन पे मैं दो एग्जाम्पल को और देखने वाला हूँ। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फाइव टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अगर मैं यहाँ पे लिमिट को डायरेक्ट डालूंगा तो ऊपर वाला पोर्शन भी जीरो होगा, नीचे वाला भी पोर्शन जीरो होगा। तो मैं इस वाले पोर्शन में ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन अप्लाई करूंगा। मैंने अभी लिखा भी था आपके सामने कि जो ए की पावर एक्स है, मैं उसका एक्सपेंशन यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए की पावर एक्स का क्या हो जाएगा आपका, वन प्लस एक्स इंटू लॉग ए प्लस अप टू सो वन। आगे भी जो भी होगा उसमें ऐसे एक्स का पावर बढ़ता हुआ जाएगा। आगे जो भी होगा उसमें एक्स का पावर कैसा होगा आपका, बढ़ता हुआ जाएगा। तो मैं सारे के सारे नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और माइनस का कितना है, वन है, अपॉन में कितना है, एक्स है। क्लियर है ना। और मैं अगर देखूंगा तो वन से वन आपका कैंसिल हो रहा है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हो रहा है। चलिए मैं इसका एक पार्ट और लिख देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, और लॉग ए की जगह क्या है, फाइव है, तो यहाँ पे मैं फाइव डालूंगा, और लॉग फाइव का स्क्वायर। चलिए मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, तो यहाँ पे log 5 हो जाएगा। यहाँ पे x अपॉन टू फैक्टोरियल log 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी ऑर्डर में ये आगे चलता जाएगा। अपॉन में कितना है आपका, x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे लिमिट को डालूंगा, तो जैसे यहाँ पे x है तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। आगे तो x का पावर इंक्रीज हो रहा है ना, तो आगे जितने भी पावर पार्ट होंगे सारे के सारे पार्ट में x होगा। उस x को मैं जीरो से टेंडिंग करूंगा, तो जीरो के टेंस रखूंगा, तो वो पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ओनली जे आपका पहला वाला पोर्शन जो लॉग फाइव वाला पोर्शन है, वहां पर x नहीं है, और बाकी जितने भी पोर्शन है सभी के साथ आपका x है। तो जब सभी के साथ x है तो वो सारे के सारे पोर्शन जीरो होंगे। यहाँ पे ओनली और ओनली क्या बचेगा आपका, लॉग फाइव बचेगा। यहाँ देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिमिट को डालता हूँ तो नीचे जीरो हो जाएगा, ऊपर में लिमिट डालूंगा तो वन प्लस जीरो वन, वन की पावर टेन वन हो जाएगा। जो जीरो है और माइनस वन, वन से माइनस वन जाएगा तो ऊपर भी जीरो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट का डायरेक्टली इनपुट करूंगा तो यहाँ भी जीरो अपॉन जीरो का केस बनेगा।
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 + x⁴ n का हो जाएगा n c जीरो x⁴ 0, n c1 x⁴ 1, n c2 x⁴ 2, n c3 x⁴3 अप टू सो वन। ठीक है, माइनस का कितना है, x है, -1 है, और अपॉन में कितना है आपका, x² है। क्लियर है ना? अरे थोड़ा सा गलती कर गया मैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करो, वरना क्वेश्चन तो बनेगा, तो बन तो जाएगा लेकिन दिक्कत करेगा। यहाँ पे 10 लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, 10 लगा दो, कोई दिक्कत? यहाँ पे मैंने क्या लगाया, 10 लगा दिए। वैसे वो क्वेश्चन भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने पहले लिखा था वो भी बन जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करके बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर देखा जाए NC0, आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि जो NC0 है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और NC1 का वैल्यू कितना होता है, n होता है। दो रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा आपको। वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन में, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो सारे के सारे रिजल्ट जो है वो इसी फॉर्मूले से निकल के आते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके एक चैप्टर था क्लास 11th में, बाइनोमियल के पहले, उसमें आप लोगों ने ये सारी चीजों को पढ़ा होगा। अच्छा, मैं अगर 10 से 0 देखूंगा तो 1 है, x⁴0 1 है, तो इस 1 से ये वाला 1 मैं कैंसिल करूंगा। NC1 का वैल्यू n होता है, तो 10C1 का वैल्यू 10 होगा, और x⁴1 मतलब 10x हो जाएगा, 10x से यहाँ पे भी 10x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखेंगे मैं यहाँ पे, अब मैं अगर यहाँ पे देखूंगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ से मैं x² का कॉमन करूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10C2 प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, 10C3, x² मैंने कॉमन लिया तो ओनली x बचा, अप टू सोलह, अपॉन में कितना है, x²। दिस कैंसिल हुआ। अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ, अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ, तो अब आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया है। मतलब यहाँ पे आप लोग आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बचा है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बचा तो लिमिट डालेंगे, तो यहाँ तो 10C2 सेम रहेगा, आगे वाले पोर्शन में x है 0, और x तो वैसे भी इंक्रीज हो रहा है, तो आगे के सारे पोर्शन में क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। जितने भी पोर्शन होंगे सारे के सारे पोर्शन में 0 रहेगा, तो आगे वाला मामला तो पूरा 0 हो गया। अब ओनली यहाँ बचा है कितना आपका, 10C2। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ये वाला, और 10 - 2 8 फैक्टोरियल। अच्छा, मैं 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बोलूंगा, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, और इस वाले 8 फैक्टोरियल को मैंने सेम, ये आपका कैंसिल हुआ, 2 से 10 कैंसिल, 5 10, और 9 5 जो कितना हुआ, 45 हुआ आपका। तो इसका फाइनली आंसर कितना आया आपका, 45 आया। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने डायरेक्टली जब लिमिट को डाला था तो आपका 0.0 बना, लेकिन मैंने जैसे ही बाइनोमियल एक्सपेंशन का, इसका मैंने एक्सपेंशन का यूज किया, तो आंसर आपका क्या ऐसा हो गया, 45 हो गया। तो बस इतना याद रखना, लिमिट का मेन मोटिव क्या है आपका, कि आपका जो फंक्शन है वो प्राइमरी स्टेज पे जब हम लोग डायरेक्टली लिमिट को डालते हैं, तो आपका केस कैसा होता है, इनडिटरमिनेट होता है। तो मैं उस इंटरमीडिएट वाले पोजीशन को खत्म करने के लिए फंक्शन को सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए फैक्टर करें, या उसमें कोई डायरेक्टली कोई फॉर्मूला वगैरह मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ, या वहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा मैं एक्सपेंशन करूँ, या वो इन्फिनिटी वाला केस हो रहा मैं इन्फिनिटी वाला केस करूँ, मैं कैसे भी करके वहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म करूंगा। और जैसे ही आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगा, बस समझ पा रहा हो, जैसे ही आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगा, आफ्टर देन हम लोग यहाँ पे लिमिट को पुट करेंगे। तो आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों का। चलिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इसका एक अंतिम वाला पोर्शन है आपका, और ये अंतिम पोर्शन के बाद मुझे लगता है कि सफिशियंट हो जाएगा आपके लिए लिमिट वाला पार्ट। मतलब इन तीनों लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का सफिशियंट हो जाएगा।
चलिए देखो यहाँ पे, अब आपको समझना है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखिए यहाँ पे मान ली कोई फंक्शन है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, और इस फंक्शन में मैंने कोई वैल्यू ली x बराबर a। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कहा कि मुझे एट x इक्वल टू a पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करना है। x इक्वल टू a पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करना है। तो होता क्या है, राइट हैंड का मतलब होता है इस पॉइंट से इंक्रीज करके एक पॉइंट देखेंगे उसके बिल्कुल पास में, नियरेस्ट, और वो भी मुझे राइट में जाके एक पॉइंट पे लिमिट को फाइंड आउट करना है। और लेफ्ट हैंड का मतलब उससे कम पे जाके मुझे एक लिमिट का मतलब उस पॉइंट पे जाके लिमिट को फाइंड आउट करना है। तो मान लिया कि मैंने जो इसके आगे x इक्वल टू ए के आगे पॉइंट लिया, वो लिया मैंने x प्लस एच, और इससे पहले जो मैंने पॉइंट लिया वो लिया x माइनस एच। तो मैं x से कितने आगे जाकर हम लिमिट को चेक करना चाह रहे हैं h, और कितना पीछे जाके, कितना लेफ्ट में जाके हम लिमिट को चेक करना चाहते हैं h। बशर्ते जब मैं आगे जाऊंगा तो जो x है वो इंक्रीज होके x प्लस एच बन जाएगा, मतलब राइट में जाऊंगा, और जब मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो वो कम होके x माइनस एच बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, x माइनस एच बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट पर हम लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा कि मैं इस x से आगे जाकर, तो मैंने x से आगे जाना है, तो मान लो हम a प्लस पे जा रहे हैं, मतलब a से इंक्रीज होके देख रहे हैं। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मैं a से क्या कर रहा हूँ, मतलब लिमिट a से इंक्रीज, मतलब राइट में जाके, इंक्रीज मतलब राइट में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, ए राइट में जाके मैं लिमिट को चेक कर रहा हूँ। जब राइट में जाके मैं लिमिट को चेक करूंगा तो अब बात आती है सर कितना आगे जाना है। देखो राइट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात करने वाले हैं, उसके राइट में जाओगे तो वो राइट हैंड कहलाएगा, लेफ्ट में जाओगे तो लेफ्ट हैंड कहलाएगा। मतलब ज्यादा करोगे तो राइट हैंड होगा, कम करोगे तो लेफ्ट हैंड होगा। तो मैं इस पॉइंट से ज्यादा के लिए फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अब मैं कितना ज्यादा करना चाहता हूँ ये बात आती है। मैंने कहा ए से ज्यादा करना है, तो मैंने कहा ए से मैंने कितना ज्यादा किया, एच ज्यादा किया। ए से कितना ज्यादा किया मैंने, एच। फंक्शन में मैंने ए से कितना ज्यादा किया, एच। अब जो मैंने एच को इंक्रीज किया है, जो एच है वो बहुत ही छोटा पार्ट है, मतलब बहुत छोटा इन द सेंस, वो जो है वो जीरो से टेंडिंग है। जीरो से टेंडिंग मतलब, या जीरो से टेन से मतलब जो मैंने ज्यादा किया वो अप्रोक्स जीरो ज्यादा किया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर अगर मैं राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करना चाहता हूँ तो उससे अप्रोक्सीमेट जीरो ज्यादा पर, लिमिट की भाषा में बोलूंगा अप्रोक्सीमेट जीरो ज्यादा के लिए, एक्स्ट्रा जीरो के लिए मैंने उस फंक्शन की लिमिट को सॉल्व किया। और लेफ्ट हैंड का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। तो लिमिट में कितना कम करूंगा, यहाँ पे मैंने h कम किया, जितना ज्यादा किया उतना ही कम किया, तो मैंने h कम किया तो a से मैंने h कम कर लिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड के लिए उस पॉइंट से एक्स्ट्रा लेता हूँ, कितना एक्स्ट्रा लेता हूँ, h। और लेफ्ट हैंड में कम करता हूँ, कितना कम करता हूँ, h। और जो h होता है वो टेंस टू जीरो होता है, टेंस टू जीरो होता है। तो इन दोनों पॉइंट पर हम इस तरीके से मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करता हूँ। मैंने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है क्योंकि इसका अभी कंटिन्यूटी मुझे दोबारा से इसको बताना पड़ेगा। जब मैं कंटिन्यूटी का बेसिक आपको समझाऊंगा तो सारी चीजें मुझे एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस करनी होगी। चलिए, तो अब यहाँ पे एक चीज बनती है कि किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन एग्जैक्ट फंक्शन है, कोई भी फंक्शन एग्जैक्ट फंक्शन है, इसको हिंदी में बोलते हैं अगर फलन अस्तित्व में है, फलन का कोई अस्तित्व है, तो उस फंक्शन के अस्तित्व के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो फंक्शन एग्जैक्ट फंक्शन होता है, मतलब फंक्शन का अस्तित्व होता है, नहीं तो फंक्शन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फंक्शन के अस्तित्व की जांच हम लोग कैसे करेंगे
उस फंक्शन का मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। दोनों को का वैल्यू यदि बराबर है, दोनों का वैल्यू बराबर है, तो फंक्शन का अस्तित्व होगा या नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन लिया y इक्वल टू साइन एक्स, या मैंने y को एफ एक्स बोल दिया क्योंकि फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और मैं एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर फलन का एग्जैक्ट फंक्शन पता करना चाहता हूँ कि फंक्शन एग्जैक्ट फंक्शन है 90 पर या नहीं है, मतलब 90 पर इसका कोई अस्तित्व है या नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे ए का काम कौन करने वाला है, 90। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो लिमिट एच टेंस टू ए माइनस, सॉरी लेफ्ट हैंड में हाँ ए माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस। अब बात आती है सर पाई बाई टू से कितना माइनस करना है। तो जैसे ए से कितना माइनस किया था, एच, तो यहाँ पे मैं पाई बाई टू से एच माइनस करूंगा और एच की लिमिट को कितना डालूंगा, जीरो। जो मैंने इंक्रीज किया है, मतलब जो मैंने इस वैल्यू को बढ़ाया है, या मैंने जो इस वैल्यू को कम किया है वो एच किया है, तो एच की लिमिट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अच्छा, अपने पास क्या गिवन है, एफ एक्स। अपन को क्या गिवन है, एफ एक्स, और हमको चाहिए क्या है, एफ पाई बाई टू माइनस एच। तो यहाँ पे एक्स की प्लेस पर साइन पाई बाई टू माइनस एच डालेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, और साइन 90 माइनस एच क्या हो जाएगा आपका, कॉस एच हो जाएगा। साइन 90 माइनस एच क्या हो जाएगा, कॉस एच हो जाएगा। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। चलिए अब मैं राइट हैंड की बात करूंगा, राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड हमेशा किसके लिए होगा, ज्यादा के लिए होगा, पाई बाई टू प्लस। अच्छा, मैं कितना ज्यादा करूंगा पाई बाई टू से, मैं एच ज्यादा करूंगा, और एच की लिमिट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, एफ एक्स आपके पास है, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो है, तो मैं ज्यादा करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई टू प्लस एच। क्लियर है ना। और साइन 90 प्लस एच क्या होता है, कॉस एच होता है। तो यहाँ पे cos एच हो जाएगा, और एच का लिमिट कितना है, जीरो, तो इसका मान कितना हो जाएगा, वन। तो इन दोनों की वैल्यू बराबर है, और जब इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो फंक्शन का अस्तित्व होगा, फंक्शन का अस्तित्व होगा। तो बताइए अगर आपको कोई समस्या हो यहाँ पे, तो फंक्शन के अस्तित्व की जांच करनी थी, मैंने जांच कर ली कि फंक्शन का अस्तित्व होगा। एनी प्रॉब्लम। चलिए पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का। इस वाले क्वेश्चन में मुझे फंक्शन का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालना है। ये वाला फंक्शन कैसा है, फंक्शन है आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला फंक्शन मुझे कब यूज करना है, जब एक्स का वैल्यू जीरो टू वन में हो। और ये वाला फंक्शन एक ही है लेकिन अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग पार्ट है इसके। तो जीरो टू वन के लिए फंक्शन क्या अप्लाई होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और मोर देन वन के लिए फंक्शन अप्लाई होगा टू माइनस एक्स। इस पर मुझे चेक करना है, सॉरी फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो लेफ्ट हैंड ऑलवेज काय के लिए होता है, कम के लिए होता है, और मैं यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू वन पर चेक करना चाहता हूँ। तो हमेशा लेफ्ट हैंड कम के लिए होगा। ठीक है, थोड़ा समझना गौर से। और मैं कितना कम करता हूँ मैं आपको बता ही चुका हूँ, एच कम करना है, और जो एच की लिमिट होगी वो जीरो होगी। अब मुझे वन से कम के लिए बात करना है, तो वन से कम के लिए फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला है। आपको ऊपर साफ साफ दिख रहा है, एक्स की वैल्यू वन से कम कहाँ है, ऊपर वाले पोर्शन में है। तो वन से कम के लिए पोर्शन आपका ऊपर वाला है, कौन, क्या था वो, फिलहाल अभी 2 मिनट करेंगे, 2 मिनट। ठीक है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि वन से कम के लिए अगर देखेंगे तो फंक्शन कौन सा है आपका, ऊपर वाला है। तो जब वन से कम के लिए फंक्शन ऊपर वाला है तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू कितना हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे देखा जाए एक्स की प्लेस पर क्या है, वन माइनस एच है। तो जब मैं यहाँ पे डालूंगा, तो वन प्लस वन माइनस एच का होल स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है, जीरो है। तो अब वन माइनस जीरो कितना हुआ, वन।
और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 आएगा। तो ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब मैं सेम तरीके से क्या निकालूंगा यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट हमेशा काय के लिए होगा, जिस वैल्यू पर मैं चेक करने वाला हूँ उससे ज्यादा के लिए। अच्छा मैं कितना ज्यादा करूंगा यहाँ पे, लिमिट सॉरी एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पे लिमिट कितना हो जाएगा, एफ 1 प्लस एच। जो भी मैंने इंक्रीज किया मतलब जो भी बढ़ाया है या जो भी मैंने कम किया है वो कितना है एच, और एच का लिमिट कितना हो जाएगा 0। अच्छा लिमिट एच टेंस टू 0। अब जानना के लिए अगर देखूंगा कि एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा किस पोर्शन में है, तो नीचे वाले पोर्शन में एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 प्लस एच, एच का वैल्यू कितना है 0। तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, और 2 से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसा है, नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ओके, चलिए तो आप इससे क्लियर हो गया कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करना है और राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करना है। कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि मैंने बोला भी था कि कॉन्टिन्यूटी पढ़ाने से पहले मैं आपको लिमिट को सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो इन 3 लेक्चर में आपका लिमिट तो कंप्लीट हो गया, मतलब बेसिक कंप्लीट हो गया। अगर पूरी लिमिट की बात होती तो 10 से 12 दिन लग जाते, है ना। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।